आज अप्रैल महीने की पहली तारीख है और आप समझ गए होंगे या मुस्कुरा भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस पहली तारीख, अप्रैल की पहली तारीख को लोग अप्रैल फूल के रूप में जानते हैं। कईयों को वो थोड़ा सा हंसाते हैं या कुछ चीज़ें छुपा देते हैं या कुछ ऐसी मजाक से लोग झूठी बातें भी बोल देते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ और मैंने भी कई बार दूसरों के साथ ये खेल खेला। अप्रैल फूल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हालांकि इसकी अलग अलग ट्रेडिशंस बताते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि थोड़े समय तक के लिए थोड़ा एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं, हंस लेते हैं। आशा है कि ज़्यादा सीरियस ना हो ताकि कोई दूसरे को नुकसान या किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे। अप्रैल फूल का ये मतलब है कि भाई मैंने तुम्हें मूर्ख बना दिया। फूल का मतलब है मूर्ख। कोई तुम्हें बुला रहा है सवेरे सवेरे फ़ोन करके, ज़बरदस्ती किसी ने बोला मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, या कोई बुला रहा है और वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं, और फिर दूर से लोग देख करके हंसते हैं एकदम से, अरे साहब अरे, फिर बोलते हैं अप्रैल फूल, हैप्पी अप्रैल फूल। और इस प्रकार के मतलब खेल हम लोग खेलते हैं। आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला होगा। कई बार लोगों ने मुझे बुद्धू बनाया और मैं भी बुद्धू बन गया और मैंने दूसरों को भी थोड़ा ट्रिक करवाया। क्या ये तो हुई बात फूल्स डे के बारे में। इसको मूर्खों का दिन भी कहा जाता है। अब क्या क्या कहानियां हैं वो तो अलग सोचने की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि साल में एक बार थोड़ा सा चटकाने का, हंसने का मज़ा मिल जाता है। लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के साथ अगर फेलोशिप करते हैं तो ठीक है, बाद में माफ़ी भी मांग लें। खैर, मेरा ये सब कहने का मतलब क्या था कि परमेश्वर के वचन में भी कई प्रकार के फूल्स के बारे में, कई प्रकार के मूर्ख लोगों के बारे में बात करता है। ये तो मूर्ख लोग की जो हम आजकल जो करते हैं अप्रैल फूल, वो तो कई लोग करते हैं मजाक में, लेकिन जो बाइबल में जो बातें हैं वो मजाक में नहीं लेनी चाहिए, और वो बड़ी सीरियस बातें हैं जो आपको और मुझको ध्यान में रखना है। सो आज मैं कुछ फूल्स के बारे में, कुछ मूर्ख लोगों के बारे में बताऊंगा, एक नकारात्मक रूप से और साथ ही साथ सकारात्मक रूप से, नेगेटिवली एज वेल एज पॉजिटिवली। सबसे बड़ा मूर्ख मालूम कौन है? आप गैस करिए, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? चलो आप गैस कर रहे हैं, मैं बता देता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। और वो पाया जाता है सबसे बड़ा मूर्ख भजन संहिता उसका 14 और पहला पद। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और पहला पद। सुनिए क्या लिखा है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं, वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। तो पहला जो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जो जीवते परमेश्वर का तिरस्कार करता है। He says there is no God, बोलता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं साहब। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और जिस दिमाग को, जिस शरीर को, जिस व्यक्तित्व को परमेश्वर ने बनाया, वो खुद बोले कि कोई मुझे बनाने वाला है ही नहीं, तो ये मूर्खता की बात हुई कि नहीं? आप ही सोचिए, लॉजिकली ये बड़ी मूर्खता की बात है। तो मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा? कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा फूल, द ग्रेटेस्ट फूल इज द वन हु सेज देयर इज नो गॉड। तो एक तो ये पहले मूर्ख से हम मिल चुके हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हैं ऐसा कि कोई परमेश्वर नहीं है तो साहब होशियार हो जाइए, बुद्धिमान बन जाइए। और बुद्धिमान कैसे होना है? ऐसे होना है कि
परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जाने। मेरे YouTube में कई मैसेजेस हैं या दूसरे और भी मैसेजेस आपको मिलेंगे। परमेश्वर का वचन सुनिए और प्रभु परमेश्वर पर विश्वास लाइए। और अगर आप विश्वासी हैं तब तो बड़ी खुशी की बात है। आप फूल नहीं, आप वाइज हैं, आप बुद्धिमान हैं, कि बुद्धिमान लोग ही सत्य को पहचानते हैं। तो ये तो हो गई बात एक मूर्ख की। आइए दूसरे मूर्ख की ओर भी चलें। हम पढ़ते हैं दूसरे मूर्ख के बारे में। ज़्यादातर जो नीति वचन है इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो कुछ पदों को हम नीति वचन से लेंगे। नीति वचन और उसका 10वां अध्याय, नीति वचन उसका 10वां अध्याय और 18 पद। देखिए क्या लिखा है। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। ये साहब और मूर्ख को मिल लीजिए, एक दूसरा मूर्ख और है, हैं? कौन सा मूर्ख है ये वो वाला मूर्ख है जो दूसरों की झूठी बातें इधर उधर फैलाता है। वो मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन बोल रहा है। कहीं आप और मैं किसी के बारे में गॉसिप तो नहीं कर रहे हैं, कानाफूसी तो नहीं कर रहे। अगर हम कर रहे हैं तो साहब परमेश्वर के वचन के अनुसार तो लिखा हुआ है, हम मूर्ख ठहरेंगे। तो होशियार रहिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम इस मूर्ख के समान न बने जो दूसरों की बातों को इधर उधर फैलाता है, जैसे बीज के रूप में बोता है, और झूठी झूठी बातें, गॉसिपिंग, कानाफूसी, ये सब बातें वो करता है। सो आइए हम मूर्ख न बने, लेकिन हम बने वाइज या बुद्धिमान। जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा करता है या फैलाता है वो मूर्ख है। तीसरा, एक और मूर्ख से मुलाकात करेंगे। चलिए आइए मिलते हैं। और वो पाया जाता है नीति वचन उसका 15वां अध्याय, नीति वचन और उसका 15वां अध्याय और उसका 5 पद। नीति वचन 15:5। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सुनिए। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। फिर से मैं पढ़ूं। मूर्ख या मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। हमें अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्डियंस का बहुत कहना मानना है। जी हाँ, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता हमारी भलाई के लिए बोलेंगे, और अगर जो वो शिक्षा देते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो हमें उनका बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? अगर हम करते हैं, अरे यार मेरे पापा ऐसे ही बोलते, अरे मेरी माँ ऐसे ही बोलती, नहीं। अगर इस प्रकार की बातें हम सोचते हैं अपने माँ बाप के बारे में, विशेष करके मेरे जवान भाई बहन होशियार रहिए कि कहीं आप अपने माँ बाप का तिरस्कार तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वो बुद्धिमान है, चतुर है। पापा डांटते हैं, मम्मी डांटती हैं, क्यों? आपकी भलाई के लिए। तो उसको उस दृष्टिकोण से आप लीजिए। तो हम अभी कई मूर्खों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये अप्रैल का महीना है और 1 तारीख है, तो अप्रैल फूल्स डे जो है, कुछ ग्रेटेस्ट फूल्स या मूर्ख हमें बाइबल के वचन के अनुसार हमें मिलता है। आइए आगे और हम देखते हैं और भी कौन से मूर्ख कहलाते हैं। नीति वचन उसका 28 अध्याय 26 पद। नीति वचन उसका 28 अध्याय और 26 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए। 26 पद में, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। लो साहब, एक और मूर्ख मिल गया आपको, हैं? जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है,
और जो बुद्धि से चलता है वो बच जाता है, वो बचता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, जो बोलता है कि यार मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं ना, शारीरिक भरोसा अपने बुद्धि पर, अपनी शक्ति पर, अपने पैसों पर, धन दौलत पर, बाइबल कहती है मूर्ख है वो, बिल्कुल मूर्ख है। जी हाँ। तो आइए हम ऐसे मूर्ख ना बने लेकिन बुद्धिमान बने। हमें बुद्धिमान परमेश्वर के भय से आगे चलना है। जो बुद्धिमान होता है ना, वो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलता। मूर्ख अपने पर भरोसा रखता है, बुद्धिमान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ठीक है, आशा है आप मेरे साथ हैं और हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूं वो परमेश्वर का वचन है। आइए आगे बढ़ें, और भी कुछ मूर्ख लोग हमें मिलेंगे। नीति वचन उसका 12वां अध्याय और 15वां पद। नीति वचन उसका 12वां अध्याय और 15वां पद। मूर्ख अपनी ही चाल सीधी जान पड़ता है, परंतु जो सम्मति मानता है वो बुद्धिमान है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा मेरे मित्रों और मेरे भाई बहनों कि ज़्यादातर जो मूर्ख और बुद्धिमान की जो बातें हैं वो इसी नीति वचन की किताब में पाई जाती है, और मैं यही पढ़ रहा हूँ आपके सामने। नीति वचन उसका 12वां अध्याय और 15वां पद। सो मेरे भाई बहनों, हमें होशियार रहना है कि हम अपनी ही चाल, अपनी सीमाएं, अपने ही सब कुछ ना सोचें। हो सकता है मेरे में कभी गलती हो सकती हो, कभी क्या बहुत बार गलतियां हो गई, और मुझे दूसरों को भी सुनना है, दूसरे भी सही हो सकते हैं। तो आइए हम इस मूर्ख के समान ना बने। आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति के बारे में, निकालें। आइए पढ़ते हैं मत्ती उसका 5:22। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 22 पद। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, विशेष करके जो अपने भाई या बहन से या अपने रिश्तेदारों से ठीक से बात नहीं कर पाता और क्रोध में आकर के कुछ भी कह देता है। सुनिए, परंतु 5वां अध्याय 22 पद मत्ती का, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा या मूर्ख कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग की दंड के योग्य होगा। बहुत भयंकर बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचन में, और किस प्रकार से आपको और हमें विशेष करके होशियार रहना है कि हम बुद्धिमत्ता से, विजडम से हम आगे बढ़ें और मूर्ख न बने, ताकि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे बढ़ते चले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रभु यीशु मसीह और एक बात और कहते हैं लूका रचित सुसमाचार में और उसका 12वां अध्याय। लूका उसका 12वां अध्याय, लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 20 पद के आसपास हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर जो स्टोरी दी गई है वो इस प्रकार से, इसका जो संदर्भ है कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने खूब पैसा कमाया। 18 पद से मैं पढ़ूंगा। और उसने कहा, इस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, चलो 17वां पद से मैं पढ़ता हूँ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब धन अन्न संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। 20 पद, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? किसका होगा? अब ये व्यक्ति सोचा कि भैया जिंदगी में तो यही जिंदगी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। वो ऐसे ही सोच रहा था कि भैया खूब पैसा इकट्ठा करो और सब कुछ सब अपने यहाँ रहो। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा अगर आज ही रात तेरा प्राण लिया जाए, मूर्ख। वो मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि वो सोचा धन दौलत अन्न अनाज कपड़े लत्ते बस वही है सब कुछ। अरे प्राण के बारे में कभी सोचा? कहाँ जाएगा, नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा? ये व्यक्ति ने नहीं सोचा। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तूने इकट्ठा वो किसका होगा? किसका होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे मित्रों, ये वो मूर्ख है जो इसी संसार के बारे में सोचता है कि सब कुछ यहीं है। नहीं, सब कुछ यहाँ नहीं है। इसके बाद भी हमारी आत्मा का निर्णय होगा, हमारा निर्णय होगा हम कहाँ हैं। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया तो नरक है, लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया तो हमारे लिए अनंत जीवन, अनंत स्वर्ग रचा हुआ है। तो आइए हम मूर्ख नहीं लेकिन बुद्धिमान बने। यहां तक तो मैंने आपके सामने नकारात्मक बातें कही जो मूर्ख के विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव सकारात्मक क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू, मसीही दृष्टिकोण से अब देखना मांगते हैं कि एक तरह से हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु के लिए मूर्ख बन गए हैं। आप चौंकिए नहीं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, और मैं भी परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिया। हालांकि दूसरे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, दूसरे लोग धन के पीछे भागते हैं, घर बार संपत्ति औधा अपना स्टेटस परिवार ये वो, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं जानना मांगते। वो व्यक्ति मूर्ख होगा। लेकिन अगर हम प्रभु को जान गए तो वाइज तो हैं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में हम क्या ठहरेंगे? मूर्ख। मूर्ख। जी हाँ। अब लीजिए उदाहरण के रूप में पौलुस प्रेरित यही बात कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। सुनिए ध्यान से, क्यों हम प्रभु के लिए मूर्ख के रूप से गिने जाते हैं दूसरों की दृष्टि में। पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय 9 से 13। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 9 से 13। ये सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए हम क्या बने हैं? तमाशा ठहरे हैं। हम 10वां पद, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। हम मसीह के लिए क्या हैं? मूर्ख हैं। परंतु तुम मसीह में कौन हो? बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं कि हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। क्या जबरदस्त यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम जो विश्वासी हैं इस दुनिया वालों की दृष्टि में हम मूर्ख ठहरे। हम घूसे खाते हैं, हमारी बदनामी होती है, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। कई बार आपके जीवन में, आपके परिवार में शायद लोगों ने कहा होगा भूखे प्यासे। कई लोग निर्बल हैं, कई लोगों को आदर मिलता है, हमें अनादर मिलता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, मार भी डालेंगे, जेल में डालेंगे।
दुनिया की दृष्टि में हम मूर्ख ठहरते हैं। ऑफ कोर्स परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान हैं। मेरे भाई बहनों, आइए लेट अस बिकम फूल्स फॉर क्राइस्ट। आइए हम मसीह के लिए, मसीह को पाने के लिए हम मूर्ख बन जाए दुनिया की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। ये सकारात्मक रीति से या पॉजिटिव रूप से हम इसको देख रहे हैं यहाँ पर। मेरे प्रियो, मेरे सब भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हम दुनिया की दृष्टि में प्रभु के लिए मूर्ख हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और फिर समाप्त करूंगा। इसलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद। इसलिए मैंने तिमोथियुस, ये 16 पद। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी जैसी चाल चलो। ये कुरिन्थियों को लिख रहा है, आपको और हमको लिख रहा इस 21वीं शताब्दी में, कि परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया की दृष्टि में मूर्ख बने, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम बुद्धिमान बने। मैं ये कहूँगा, चलिए हम अप्रैल फूल मनाते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते, लेकिन इस फूल के समय में, अप्रैल फूल के समय में, परमेश्वर के उन मूर्खों के बारे में जो हमने देखा वैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान बने। चाहे लोगों की दृष्टि में, अन्य जातियों की दृष्टि में हम मूर्ख बने प्रभु के लिए। प्रभु आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।